बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहिणी, सालो जल्दी आओ, देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर तोहफे लेकर आए हैं। आवाज सुन रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रोहिणी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो ये उसका पहला करवा चौथ था, इसलिए उसने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डिमांड अंगूठी तक रोहिणी के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। रोहिणी और सालों की सास नैना जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए नैना जी ने कहा, रोहिणी इस घर की छोटी बहू है जिसकी शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ करी। वहीं दूसरी तरफ सालू की शादी को काफी साल हो चुके थे जब से उसे उसकी सास नैना जी ने अंगूठी थमाई है। उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोहिणी को लेकर जलन होने लगती है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 6 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है तो उपहार आने शुरू हो गए। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। सालू ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी रोहिणी ने आवाज दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। सालू जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। पूजा किया व्रत थोड़ा, सब लोग पूजा कर एक ही साथ खाना खाए। माँ, सारे दोस्त कॉफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे, मैं और रोहिणी भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बड़े रवि अपनी माँ नैना जी से बोला। तब सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं, या तो अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। नैना जी ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि जमाना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद नैना जी ने बड़ी बहू सालू को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर सिकन देख रही हूँ। पहले से ही गुस्से में भरी सालू अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 6 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया, फिर ये देवरानी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? नैना जी की पार की नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उसको अंदाजा हो गया था। उन्होंने सालू को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूँगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 6 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर न इकट्ठा हो जाए। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो जाए। थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर सालू, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 6 साल दे दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कोई छोटी मोटी चीज दे भी देती तो कौन सा पूरे जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। सालू में निमन बड़बड़ाई चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से मोहन ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। सालू मुड़कर पीछे देखती उससे पहले ही मोहन ने उसके हाथ से एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। सालू चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती, मोहन ने बोलना शुरू कर दिया। यह वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें रवि की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी, तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। मोहन ने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को सालू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सालू की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल ही गई थी कि इतने सालों में उन्होंने भले ही कोई मुझे तोहफा खुद
तोहफा खुद से ना दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई न कोई निशानी जरूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की है। मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? सालू ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से पहचानती है, और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी है, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। मोहन ने सालू की आंखों में लुढ़क आई आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलेंगे मिस्टर हैसबैंड? सालू ने हंसते हुए कहा। जी, बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह कब कर्मों से फुर्सत के बाद जब सालू ने देखा सासू माँ अकेले है, उसने अपने कमरे में तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। नैना जी ने सालू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकती। सालू ने नैना जी को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दी।